अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने 6 पार्ट पढ़ने हैं और यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के भी हमने 6 पार्ट पढ़ने हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे नाम से ही जाहिर है कि हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कुछ चीजें स्टूडेंट्स को याद रखनी पड़ती हैं, ज़हन नशीन रखनी पड़ती हैं, इसके स्टेप जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास मिसाल है कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद रखना है कि आपने एक खास तरतीब के साथ ए, बी और सी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्स का आपके पास चलते चलते खुद ही आंसर आ जाएगा। तो आपने ए, बी और सी को एक तरतीब से सॉल्व करना है। याद आपने इस तरतीब से रखना है कि सबसे पहले आपने सी को सॉल्व करना है नंबर 1 पे, फिर आपने ए को सॉल्व करना है नंबर 2 पे, और फिर जो है आपने बी को सॉल्व करना है नंबर 3 पे। ठीक है, पहले सी फिर ए फिर बी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि x के बगैर वाली जो वैल्यू है जिसको आप c कहते हैं, कांस्टेंट जो है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो 2 जो है x के बगैर वाली वैल्यू यानी कि हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे सबसे पहले ले जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये वैल्यू अगर इधर प्लस हो तो उधर चल के माइनस कर दें, और अगर इधर माइनस हो तो उधर चल के प्लस कर दें। पहला स्टेप हमने कर लिया। और दूसरा स्टेप तुम्हारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसको जो है पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करके उसको खत्म कर दें। यानी कि एक्स स्क्वायर सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है 2, तो अब लिखेंगे बाय डिवाइडिंग विद 2, विद 2। 2 पर डिवाइड करने से आप इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 पर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -2। ये वही इक्वेशन हमने लिख ली, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रही तो हम लिख लेंगे 5x ओवर 2 इज इक्वल टू, ये भी 2 इस 2 से कट गया तो हमारे पास आ गया -1। अब देखिए यहां से हमने जो है 2 स्टेप्स कर लिए हमने कि x के बगैर जो वैल्यू थी जिसको हम c कह रहे थे इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था जो भी उसके साथ था जिसको हम a कहते हैं, तो उस पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके उसको भी सिंपल कर लिया। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब हमने तीसरा स्टेप क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है यानी कि b, ठीक है, b वाली जो वैल्यू है आपने क्या करना है कि उसको लिख लेना है। यहाँ पे है हमारे पास 5/2, तो 5/2 को देखे हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसको हमने करना है 2 पे डिवाइड। हाँ, एक बात याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं 5x/2 पूरी की पूरी वैल्यू, यानी कि मैं ये भी इधर लिख देता हूँ। आप बच्चे क्या करते हैं 5x/2 पूरी की पूरी वैल्यू इधर ले आते हैं, इसको जब 2 पे डिवाइड करना होता है तो ऐसे डिवाइड कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ गया 5x/4। देखें याद रखें x के बगैर ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, लिहाजा अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये फिर ऐसे गलत हो जाएगा। x के बगैर यानी कि जो x का कोफिशिएंट होगा, x के साथ वाली जो वैल्यू होगी, तो x के साथ वैल्यू आपके पास 5/2। ठीक है, तो 5/2 लिखेंगे x के बगैर, बार बार दोहरा रहा हूं, x का कोफिशिएंट x के साथ वाली वैल्यू x के बगैर। ठीक है, तो 5/2 आ गया। तो 5/2 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। इसको 2 पे डिवाइड करने के 2 मेथड हो सकते हैं, आप जो सा मर्जी यूज कर सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है आप इधर लिख लें इसे 1/2, तो ये 2 डिवाइड हो गया। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आपने 5/2 लिखा हुआ है
तो यहाँ पे अगेन आपने 2 लिख लिया, तो ये 2 जो है आपने 2 को डिवाइड करने वाला 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखें कि हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग क्या होता है, बटे के नीचे वाले हिस्से की बटे के ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर से कटिंग होती है। लेकिन ये दोनों 2 जो है वो बटे के नीचे हैं और ऊपर कहीं से कटिंग नहीं होती, तो ये आपस में तो नहीं कटिंग होगी। तो फिर क्या होगा कि 5 ऐसा ही आ जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये भी वही बन जाएगा, ठीक है। तो 5/4 आ गया। अब इस 5/4 का हमने क्या करना है कि x के साथ वाली जो वैल्यू थी उसको 2 पे डिवाइड करना था। 2 पे हमने डिवाइड कर लिया है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आना है ना, उसका आपने लेना है स्क्वायर, ठीक है। उसका आपने स्क्वायर लेना है और वो स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना, ठीक है। आप लिखेंगे बाय एडिंग 5/4 हमारे पास आंसर आया और ये उसका स्क्वायर है। 5/4 स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ में जो है आपने 5/4 का जो है वो स्क्वायर ऐड कर देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास था एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस 5x/2 जो है ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ था। इधर भी ऐड कर लिया 5/4 जो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमारे पास पहले लिखा हुआ था और इधर भी हमने ऐड कर लिया 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये एक होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। आप चाहें तो ये स्टेप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर ये शॉर्ट फॉर्म इधर आपको समझा दूं, जरूरी नहीं, क्योंकि जब हमने ये सारे प्रोसेस कर लिए हैं तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको स्क्वायर ही बनाया है। लेकिन फिर भी अगर वेरीफाई करना तो चेक कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 5/4 का स्क्वायर, तो प्लस 5/4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये साइन प्लस है तो प्लस 2, ए है आपके पास x और b है आपके पास 5/4, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यहाँ पे देखिए आपके पास बचा 5 और x डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे भी देखें 5 और x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब है आमतौर पे होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद प्लस 2ab या -2ab करने के बाद वही वैल्यू अगर आ जाए तो वो होल स्क्वायर ही कंसीडर होता है कि वो होल स्क्वायर ही है। तो ये हमारे पास ये होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका होल स्क्वायर? जिन दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, किसके ऊपर है? x के ऊपर और 5/4 के ऊपर। तो ये इन दो वैल्यूज का होल स्क्वायर है। अब हमने साइन लगाना है, अलामत कौन सी लगानी है? अलामत जारी सी बात है 2ab वाली लगाते हैं। तो 2ab यानी कि ये यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस लगाते, ठीक है। इज इक्वल टू -1 हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा, प्लस 5 का स्केल लेंगे तो 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और 4 का स्केल लेंगे तो 16, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि x प्लस 5 जो है 5/4 ऑलरेडी सॉल्व है, ये पहले ही हल है, ठीक है। तो हम जो है इसको ऐसे लिख लेंगे, x प्लस 5/4 जो पहले ही हल है इसको ऐसे लिख लेंगे। इसका बटा जो है ये 1 है। राइट हैंड साइड में इक्वल के हमारे पास जो है वो दो बटे वाली वैल्यूज हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो 16। 16 को 1 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 16। 16 को -1 से रब देंगे तो -16 -16 प्लस आ गया। 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, यानी कि x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में था हमारे पास यहाँ पे -16 प्लस 25, तो माइनस प्लस माइनस 25 में से 16 माइनस करेंगे तो बाकी 9, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो यानी कि 9/16 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर हम लिख लेंगे हमारे पास 9/16, 9/16। अब देखें हमारे पास इक्वल के इस साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर ए की वैल्यू है, राइट साइड पे भी ए की वैल्यू है। तो अब हम ये स्क्वायर जो है यहां से रिमूव कर लेंगे और वो कैसे खत्म होता है हमें पता है कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, ठीक है।
यहाँ पे भी हम इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x प्लस 5/4 आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया। अब 9 पे देखें, 9 के ऊपर भी चूंकि स्क्वायर रूट है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 4 आ गया। और चूंकि हमने ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म कर दें तो साइन जो है वो प्लस माइनस यूज कर लेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। तो ये 5/4 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस माइनस 3/4। अब चूंकि ये देखिए दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के दरमियान हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसका मतलब है एक दफा प्लस में ओपन कर लेंगे और एक दफा माइनस में ओपन कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, सिर्फ यही साइन एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, बाकी किसी साइन को नहीं छेड़ना, यानी कि हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 3/4 और इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5/4 माइनस 3/4। यहाँ पे देखें माइनस 5/4 था तो माइनस 5/4 ही रहा, क्योंकि माइनस 5 ये प्लस माइनस नहीं था, प्लस माइनस था। जो 3/4 के साथ साइन है ये सेंटर में जो है ये एक दफा प्लस और एक दफा माइनस था, तो देखें यहाँ पे इसको एक दफा प्लस लिख लिया और यहाँ पे एक दफा इसको माइनस लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का एलसीएम जो है वो 4 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 4 है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, प्लस आ जाएगा हमारे पास, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी 2 अलामत बड़ी रकम की माइनस की तो -2/4 आ जाएगा यहाँ पे। और इज इक्वल टू 1 द 2 2 द 4 यानी कि -1/2 हमारा इस साइड का आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड हम देखते हैं तो हमारे पास है x इज इक्वल टू -5/4 -3/4 इज इक्वल टू, तो हमारे पास एलसीएम इनका भी आ जाएगा 4, ठीक है। 4 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब हमारे पास है -5 -3 माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8 यानी कि -8, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8 यानी कि x इज इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास। तो अब इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं और भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप इनको ऐसे जो है वो लाइन लगा के सेपरेट कर लें। अब जब हमारे पास जब आंसर आ गया है तो x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -2, हमने आंसर देना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/2 और -2, ये हमारे पास जो है आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। तो हम वंस अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि जो x के बगैर वाली वैल्यू थी उसको इक्वल के जो है हमने दूसरी साइड पे लेके जाना था। तो देखिए बाय चांस पहले जो x के बगैर वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी इक्वल की दूसरी साइड पे है, तो हमें पहला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करना था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उस पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके एक्स स्क्वायर को सिंपल कर लेना था। तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया हुआ है। तीसरा स्टेप था हमारे पास, हमने क्या करना था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, यानी कि एक्स के साथ जो वैल्यू है एक्स के साथ 1 है, ठीक है, उसको 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आना था उसका स्क्वायर बोथ साइड पे हमने ऐड करना था। तो x के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे बाय एडिंग 1/2 स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में जो है आपने 1/2 का जो है वो स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। तो यहां पे भी जी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 और ये उसका आ गया होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 42 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस 42, ठीक है। दोनों साइड पे जो है वो हमने 1/2 स्क्वायर जो है ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप इसका स्टेप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। इसको जरा हम यहाँ चेक कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हमारे पास आ गया प्लस 1/2 जो है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे हमने फार्मूला चुके हैं प्लस हमारे पास, तो प्लस 2, ए है हमारे पास एक्स, बी है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो बाकी बचेगा सिर्फ एक्स, और इधर हमारे पास सिर्फ एक्स ही है। तो इसका मतलब है ये ऐसे ही आ गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो ऐसे ही आ गए थे। अब प्लस 2 ए बी करने से चूंकि यही आ रहा है तो इसका मतलब है ये एक होल स्क्वायर है किसका, एक्स का और 1/2 का, जिन दो वैल्यूज के ऊपर है स्क्वायर है तो ये उसका स्क्वायर है। और साइन आपने कौन सा यूज करना होता है, प्लस 2 ए बी वाला। तो यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो सेंटर में माइनस लगा लेते, इज इक्वल टू। अब देखिए 1/2 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 42 हमारे पास ये ऐसे ही आ गया। अब ये वाली साइड तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है क्योंकि हमने इधर से अब स्क्वायर ही खत्म करना है, लेकिन इक्वल के दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, प्लस 4 को जो है जब 41 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 को 42 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 आ जाएगा हमारे पास, और 4 4 द 16, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 168 आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 168 यानी कि 169 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी सॉल्व करके हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई है, और यहाँ पे भी जो है हमारे पास एक स्क्वायर वाली वैल्यू थी, तो हमने चूंकि स्क्वायर खत्म करना है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमने इस साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे x प्लस 1/2 जिसका हमारे पास यहाँ होल स्क्वायर था, और 169/4, इधर से भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर से भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाएंगे 169, 169 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, और 4 4 चूंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, x प्लस 1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2, जो इधर प्लस है उधर चल के -1/2, तो हम लिखेंगे -1/2 प्लस माइनस 13/2, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 13/2, यानी कि इनको एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/2 प्लस जो है हमने लिखना है 13/2, 13/2, और अभी हमने प्लस में लिखा, साथ ही हमने माइनस में भी लिख लेना है। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 13/2, एक दफा प्लस लिख लिया हमने, एक दफा माइनस। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, सिर्फ ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ये एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, 1/2 के साथ जो माइनस था वो देखिए वो दोनों वैल्यूज में वो एज इट इज उधर ही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। x इज इक्वल टू प्लस 13 -1 प्लस माइनस माइनस, 13 में से एक माइनस करेंगे तो बाकी 12, अलामत बड़ी रकम की प्लस की, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। दूसरी साइड पे हम देखते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आ जाना है हमारे पास 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये माइनस ऐसे ही,
2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, तो x इज इक्वल टू -1 -13, माइनस माइनस प्लस 13 और एक 14, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, ठीक है। तो 2 1 द 2, 2 7 द 14, तो x इज इक्वल टू -7, हमारे पास ये दूसरा भी आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यहाँ एक लाइन लगा लेंगे। अब चूंकि हमारे पास आंसर आए हैं x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -7, तो चूंकि हमने आंसर देना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 -7, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12, इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि x के बगैर जो वैल्यू है उसको इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो देखें x के बगैर जो वैल्यू है 12 है ऑलरेडी इक्वल के उधर है, तो इसका मतलब है इसमें पहला स्टेप ऑलरेडी हुआ है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके उसको जो है वो खत्म कर दें। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 12, तो आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग विद 12 पूरी इक्वेशन को 12 पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे भी 12 पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 12 पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 12 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये 12 इस 12 से कट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं होगी तो हमारे पास आ जाएगा 7x अवर 12 इज इक्वल टू, ये भी 12 इस 12 से कट जाएगा तो 1 आ गया। देखिए अब दो स्टेप हो गए, एक स्टेप पहले हुआ था, दूसरा हमने कर लिया। तीसरे में हमने क्या करना होता है कि x के साथ जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको क्या करना होता है कि लिख लेना होता है। लेकिन अगेन दोहरा दें, x के साथ जो वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है यानी कि x के बगैर, यानी कि 7 ओवर 12 हमने लिख लिया x के बगैर, इसको 2 पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, तो यहाँ पे आ गया। अब देखें ये 12 और 2 कटते तो है लेकिन ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो आपस में तो नहीं ना कट जाना। तो फिर क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 ओवर 12 को जो x के साथ वैल्यू थी जब 2 पे डिवाइड किया तो 7 ओवर 24 आ गया। इसका स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो आप लिखेंगे बाय एडिंग 7 ओवर 24 स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ में जो है वो 7/24 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे, हमारे पास था एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12 भी ऐसा ही आ गया, प्लस कर देंगे 7 ओवर 24 होल स्क्वायर, ठीक है। इधर ऐड कर दिया इज इक्वल टू 1, हमारे पास लिखा हुआ था 1 प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर, यहां पे भी हमने ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइड पे हम जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 7 ओवर 24 का स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए है एक्स, बी है 7 ओवर 24, तो 2 1 द 2 और 2 12 द 24, तो ऊपर बचा आपके पास 7x, नीचे है 12, 7x ओवर 12, तो देखिए 7x ओवर 12 भी हमारे पास। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला लगाने से हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है ये एक होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर, जिन दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है और 7 ओवर 24 के ऊपर स्क्वायर है, तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा। और साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस 2ab वाला या माइनस 2ab वाला, यानी कि 2ab वाला साइन लगाना है। तो यहाँ चूंकि प्लस है तो हमने प्लस से लगा दिया, इक्वल आ गया हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर लेंगे 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे एक
जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है, उसका हमने स्क्वायर रूट लेके खत्म करना है, लेकिन इस साइड को पहले हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका बटा है हमारे पास 1, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 576 एलसीएम आ गया, 576 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 576, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 576 ऐसे ही आ गया, प्लस 576 को 576 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x प्लस 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में जब हम 49 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 576। अब देखिए हमारे पास इधर ऑलरेडी स्क्वायर था और यहाँ भी जो है अब एक फ्रैक्शन आ गई है, एक बटे वाली रकम आ गई है, तो इसको जब हमने सॉल्व करना है तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो x प्लस 7/24 जिसका हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 576। तो इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे भी हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x प्लस 7/24 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 625 हमारे पास जो है 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 25 आ गया, डिवाइडेड बाय 576 हमारे पास 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 24 आ गया, और यहाँ पे हम लगा लेंगे प्लस और माइनस। अब हम देखेंगे कि चूंकि हमने इसको सॉल्व करना है तो 7/24 ये जो इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/24, x इज इक्वल टू माइनस 7/24 प्लस माइनस 25/24, ठीक है, प्लस माइनस 25/24। अब देखिए हमारे पास चूंकि प्लस माइनस का साइन आ गया है तो एक दफा प्लस में ओपन करेंगे और एक दफा माइनस में, तो माइनस 7/24 प्लस 25/24, ठीक है। यहाँ पे हमने एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस 7/24 माइनस 25/24। एक दफा फिर रिवाइज कर दें कि सिर्फ ये वाला साइन एक दफा प्लस में और यही साइन एक दफा माइनस में, 7/24 के साथ जो माइनस है वो देखें एज इट इज उधर है और एज इट इज उधर ही है, जो सेंटर वैल्यू जहां प्लस माइनस था उसी को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास जो है 24, ठीक है। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 प्लस 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी 18/24 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब देखें 18 और 24 दोनों जो है ये 6 के टेबल पे करते हैं, 6 3 18, 6 4 24, तो 3/4 आ गया हमारे पास 6 के टेबल पे कट करके। दूसरी साइड हम देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू -7/24 माइनस 25/24, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारे पास 24, 24 को 24 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7 माइनस आ गया, 24 को 24 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25, तो x इज इक्वल टू -7 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 और 7 32, 32 अलामत बड़ी रकम की माइनस की ये आ गई over 24। और देखें 8 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, 8 3 दा 24, 8 4 दा 34, 8 3 24, 8 4 32, तो x इज इक्वल टू -4/3, चूंकि दोनों 8 के टेबल में आ जाते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे, आप कॉमा भी लगा सकते हैं सेंटर पे और भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास चूंकि दोनों आंसर आ गए हैं तो अब हमने आंसर देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट
इज इक्वल टू, अगर आपने कंप्लीट सोल्यूशन सेट लिखना है तो यहाँ पे ये 2 डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ एस और एस लिखना है, एस फॉर सोल्यूशन और एस फॉर सेट, तो यहाँ पे पहले सोल्यूशन के बाद भी एस और फिर सेट के साथ भी जो है वो आपने डॉट लगाना है। और पहला आंसर आपके पास 3/4 और दूसरा आंसर आपके पास -4/3। तो ये हमारे पास जो है इसके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 है हमारे पास, x+3 डिवाइडेड बाय 2x-7 इज इक्वल टू 2x-1 डिवाइडेड बाय x-3। और x के आंसर नहीं आने चाहिए 7/2 और 3, x इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखें कि इससे पहले हमने जो 3 पार्ट्स किए हैं उन तीनों पार्ट्स में डायरेक्टली हमें जो इक्वेशन दी जाती थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती थी और उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ देखें आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर वाली रकम, एक्स वाली रकम, एक्स के बगैर वाली रकम को प्रॉपर अरेंज फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ तो 2 फ्रैक्शन लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इन 2 फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करके इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर जो है हम इसको जो है इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सारा प्रोसेस करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इक्वल के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। हम लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन एक बात याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब होती है, पहले ये कंसेप्ट थोड़ा समझ लें। जब इक्वल के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन हो। अब जरा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं। मिसाल है हमारे पास इधर था, लेट है x/2 इज इक्वल टू 5x/7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वल के इस साइड पे भी एक ही फ्रैक्शन है, इस साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे आपके पास लिखा हो 7x/3, अब आप देखते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक नहीं 2 फ्रैक्शंस है, 2 रकमें हैं और राइट पे एक है। तो अगर आप कहें कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि इक्वल के दोनों साइड पे एक एक ही फ्रैक्शन होनी चाहिए, एक से ज्यादा फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अगर आप ऐसी सिचुएशन में आपका क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, जहां पे इक्वल के किसी एक साइड पे, चाहे लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, आप डायरेक्टली उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास एक एक ही फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, x+3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x-3 से और 2x-7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x-1 से। तो पहले आप जोन से मर्जी साइड लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेंटर में आपने करना तो इक्वल ही है। ठीक है, तो हम लिखते हैं हमारे पास है यहाँ पे 2x-7 मल्टीप्लाई होगा 2x-1 से इज इक्वल टू x+3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा x-3 से। ठीक है, 2x-7 मल्टीप्लाई होगा 2x-1 से और x+3 मल्टीप्लाई होगा x-3 से। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो जब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी हो तो पहला डिजिट लेते हैं और उसको उस ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x²। अब 2x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ प्लस, 1 के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब पहले डिजिट की उस ब्रैकेट के हर अदद से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब -7 यानी कि दूसरा डिजिट, -7 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 टू द 14x। ठीक है, और फिर -7 की जब -1 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस माइनस प्लस, 7 1 द 7 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास x+3 x-3 सेम वैल्यूज प्लस में, सेम वैल्यूज माइनस में, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनको इनकी तरह प्रॉपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूंकि इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी कर लेते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x², x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। ठीक है, +3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x और +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4x² -2x -14x माइनस माइनस प्लस, 14 और 2 16। ठीक है, अलामत बड़ी रकम की माइनस की तो -16x + 7 इज इक्वल टू x²।
-3x प्लस 3x कट गया, -9। देखें जब हमने पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर लेना था तो पहली रकम का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, माइनस फार्मूले का आ गया, दूसरी रकम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 9 फिर भी हमें वही आना था। फिर यहाँ सिर्फ क्या होना था, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो आना फिर यही था, इतने स्टेप होने थे हमारे पास। अब देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है। तो ये दोनों जो इधर है ये लेफ्ट हैंड साइड से, जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ को हम ले आएंगे, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7, एक्स स्क्वायर जो इधर प्लस है इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9 जो इधर प्लस है इधर आके प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे, बाकी 3 अलामत बड़ी रकम की प्लस की, तो 3x स्क्वायर। उसके बाद x वाली वैल्यू एक ही है तो माइनस 16x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 9 प्लस 7, ठीक है, 9 और 7 16 आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस 16 आ गया हमारे पास, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब इसको जो है हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हमारा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, x के बगैर जो वैल्यू होती है, इनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 16x, और 16 जो इधर प्लस है उधर चल के हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उस पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके एक्स स्क्वायर को सिंपल हमने करना होता है, ताकि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट ना हो, ठीक है। अब चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3, आप लिख देंगे बाय डिवाइडिंग विद 3, बाय डिवाइडिंग विद 3। तो हम यहां पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 16। पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दिया, यहां भी 3 पे डिवाइड, यहां पे भी 3 पे डिवाइड, और यहां पे भी 3 पे डिवाइड कर दिया हमने। जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो देखें 3 से कट गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस ये कुछ भी नहीं कटा, तो हमारे पास आ जाएगा 16x अवर 3 इज इक्वल टू माइनस 16 अवर 3। अब चूंकि हमने अपना दूसरा स्टेप जब कर लिया तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास देखें अब सिंपल फॉर्म में आ गई है, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने 2 स्टेप अपने कर लिए। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था कि एक्स के साथ जो वैल्यू है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 16 ओवर 3, तो एक्स का कोफिशिएंट जो 16 ओवर 3 है उसको हम लिख लेंगे। इसको हमने क्या करना था, फिर याद रखिएगा कि एक्स का कोफिशिएंट ही लेना है, एक्स वाली वैल्यू लेनी है, एक्स के बगैर यहाँ 7x नहीं लिखला, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट लिया 16 ओवर 3, इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दिया हमने 2 पे ऐसे, ठीक है। 2 पे जब डिवाइड किया तो 2 1 दा 2 और 2 8 दा 16, यानी कि आंसर आ गया 8 ओवर 3, ठीक है। x के कोफिशिएंट को हमने 2 पे डिवाइड करना था, तो आंसर आया 8 ओवर 3। अब इस 8 ओवर 3 का जो स्क्वायर है आपने जो है वो दोनों साइड पे जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। आप लिखेंगे बाय एडिंग 8 ओवर 3 स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आपने क्या करना है, 8 ओवर 3 का जो स्क्वायर है वो ऐड कर देना है। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 स्क्वायर, यहां पे भी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा। दोनों साइड पे हमने 8 ओवर 3 स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। अब हम पहले 3 क्वेश्चन में यहाँ पे हम कंफर्मेशन भी कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है अब ये एक होल स्क्वायर बन चुका हुआ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है किन
दो वैल्यूज का होल स्क्वायर है जिनके ऊपर स्क्वायर है, यानी कि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर है, 8/3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 8/3 और इनका जो है होल स्क्वायर है। और साइन कौन सा लगाना है, 2ab वाला, यानी कि इस वैल्यू वाला। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते। इज इक्वल टू -16/3 ऐसे ही आ गया हमारे पास, प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनका जो है एलसीएम लेना है इस साइड का, तो यहाँ पे x -8/3 जो है इसका स्क्वायर जो है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और एलसीएम हमने लेना है तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, क्योंकि ये देखिए 3 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 1 द 3 और 3 3 द 9, फिर 3 से 3 1 द 3 3 1 द 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है, 9 को डिवाइड करेंगे जब हम 3 पे तो आंसर आएगा 3। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 -48 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आ गया x -8/3 होल स्क्वायर, x -8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे जहां हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास आ गया -48 और +64, -48 +64 यानी कि प्लस माइनस माइनस, 64 में से हमने 48 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 64 में से हमने 48 माइनस करना है, तो कैरी लेंगे तो 1, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6, इधर आ गया 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया 16। ठीक है, 16 आ गया, और चूंकि हमारे पास 64 के साथ प्लस था तो अलामत बड़ी रकम की लगानी होती है, तो 64 डिवाइडेड बाय एलसीएम इनका आया हुआ था 9। ठीक है, तो 16/9 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो अब इस स्केयर को जो है वो खत्म करेंगे। इस स्केयर को जब हमने खत्म करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट, बाय टेकिंग स्केयर रूट। ठीक है, इस साइड का भी स्केयर रूट ले लेंगे और इस साइड का भी स्केयर रूट, तो हम लिखेंगे x -8/3, ये स्केयर था हमारे पास ऐसे, 16/9 ऐसे वैल्यू थी। इस साइड में भी आपने स्केयर रूट ले लिया और इस साइड में भी आपने स्केयर रूट ले लिया। एक और बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है x -8/3 ऐसे कंप्लीट स्केयर लिखा हुआ है। अब जब बच्चे इसका स्केयर रूट लेते हैं ना तो स्केयर रूट कैसे लेंगे, ऐसे। अब देखिए स्केयर रूट प्रॉपर पूरी वैल्यू को आना चाहिए, ये तो नहीं है कि ये स्केयर रूट अब यहीं पे आ गया तो ये बाकी वैल्यू कहाँ गई। तो इस चीज की आपने केयर करनी है कि स्केयर रूट आपका प्रॉपर है। ठीक है, अब स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x -8/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। 16 खुद जो है वो 4 का स्केयर है, तो 4 का स्केयर और स्केयर रूट कट के 4 आ गया, और 9 जो है ये 3 का स्केयर है, तो 3 का स्केयर और स्केयर रूट कट के यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 8/3, जो इधर माइनस था उधर चल के प्लस हो जाएगा, तो 8/3 प्लस माइनस 4/3 आ गया हमारे पास। अब 8/3 प्लस माइनस 4/3 एक दफा प्लस एक दफा माइनस में ओपन कर देंगे, x इज इक्वल टू 8/3 प्लस 4/3 प्लस में लिख दिया, x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3 एक दफा माइनस में लिख दिया। तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो x इज इक्वल टू 8 + 4 12/3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 1 द 3 3 4 द 12 आ जाएगा हमारे पास। दूसरी साइड पे हम देखते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर आया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो x
इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4/3। अब चूंकि इसकी कटिंग नहीं होती तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको सेपरेट करने के लिए हम जो है यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमने आंसर देना है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 और 4/3 जो है ये हमारे पास इसके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट 5 है हमारे पास। 1/1 + x माइनस 1/3 - x इज इक्वल टू 6/35 और आंसर जो है वो नहीं आने चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 और 3, ये आंसर नहीं आने चाहिए, बाकी जो मर्जी आए। तो अब देखिए हमारे पास डायरेक्टली हम दो चीज़ें हैं, एक तो हम कंप्लीटिंग दिस केस से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है इसको पहले सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर इसके ऊपर जो है वो कंप्लीटिंग दिस केयर वाला सारा प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास यहाँ पे अगर ये ना हो ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई थी, ठीक है। तो 2 फ्रैक्शन अगर लिखी हुई थी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया था और पिछले ही क्वेश्चन में हमने समझा था कि जब इक्वल के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन होती है तो आप जो है उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन इक्वल के किसी एक साइड पे भी एक से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाएं। अब आप देखें यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, अब आप इसको इससे और इसको इसके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका एक ही मेथड है कि या तो आप इन दोनों का पहले एलसीएम ले लें, जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो फिर ये एक ही फ्रैक्शन हो जाएगी, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लेकिन ये है कि हम इसको जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो खत्म करने वाले मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसे करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 1 + x और 3 - x, ठीक है, यानी कि 35 1 + x 3 - x से इस पूरी इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, 35 1 + x 3 - x, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/1 + x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ गया हमारे पास, फिर जी 35 1 + x 3 - x, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/3 - x से, इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ गया 35 1 + x 3 - x और मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई 6/35 से जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 + x 1 + x से कट गया, तो बाकी 35 जो है 35 मल्टीप्लाई होगा 3 - x से, ठीक है, माइनस 3 - x 3 - x से कट गया, बाकी 35 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 + x से इज इक्वल टू 35 से कट गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें 1 + x भी है, 3 - x भी है, 6 भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 6 1 + x और 3 - x हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल क्या है कि 35 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105, ठीक है, माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आ जाएगा, माइनस 35 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस, अंदर की लामतें चेंज हो जाएंगी। तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 और प्लस माइनस माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो 35x। अब देखें ये 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 6 पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। अब 6 ऐसे ही रहने देंगे, पहले दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों ब्रैकेट्स आपने मल्टीप्लाई करनी है तो पहले ब्रैकेट के पहले डिजिट को उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x आ जाएगा और प्लस x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -x², यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को -x से मल्टीप्लाई किया -x,
एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x और x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्व हो सकता है, 105 माइनस 35। ठीक है, तो दोनों हमारे पास जो है ये रियल नंबर है, 105 में से 35 माइनस करेंगे, कांस्टेंट है ये दोनों, तो हमारे पास 70 आ जाएगा, माइनस 35x माइनस 35x, तो ये भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 35 और 35 70, ये भी 70x हो गए, इज इक्वल टू 6। 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3x प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे, बाकी 2 अलामत बड़ी रकम की प्लस की तो प्लस 2x आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 70x इज इक्वल टू 6 को 3 से ज़रब देंगे तो 18 आ जाएगा, 6 3 दा 18, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x आ जाएगा, और 6 को जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यूज है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी वैल्यूज है। सबसे बड़ी पावर हम देखेंगे कहाँ पे है, ये है 2, सबसे बड़ी पावर 2 है, लेकिन देखिए उसके साथ हमारे पास माइनस है। ठीक है, हमारे पास माइनस है, इसको चूंकि हमने प्लस करना है तो इसका मतलब है इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे, फिर सिर्फ इसी को उधर नहीं लेके जाएंगे, इन तीनों वैल्यूज को जो है इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो देखें 70 हमारे पास पहले ही उधर है, माइनस 70x भी पहले ही उधर है, अब 18 जो उधर प्लस है इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, 12x जो उधर प्लस है इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, और 6x स्क्वायर जो है जो उधर माइनस है इधर आके प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जब हम जो है इनको तरतीब से लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, उसके बाद हमने लिखनी है x वाली वैल्यूज, तो माइनस 70x माइनस 12x, तो माइनस माइनस प्लस, 70 में 12 प्लस करेंगे तो माइनस जो है वो 82x, माइनस माइनस प्लस, अलामत बड़ी रकम की माइनस की। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास x के बगैर वाली कौन सी वैल्यूज है, 70 और 80, 70 और 18, 70 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है तो अब हम इसको जो है वो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर जो है उस मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमारा प्रोसीजर क्या होता था, हम पहले भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सबसे पहले जो x के बगैर वाली वैल्यू होती है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 82x, 52 जो इधर प्लस है उधर चल के 52 जो है ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, एक चीज। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा काम हमने क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उस पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। ठीक है, ताकि एक्स स्क्वायर जो है वो सिंपल फॉर्म में हो, उसका कोई भी कोफिशिएंट ना हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6, आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग विद 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 82x इज इक्वल टू माइनस 52। ठीक है, यही हमने इक्वेशन जो है वैसे लिख ली, इधर भी 6 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 6 पे डिवाइड कर देंगे और इधर भी 6 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 इस 6 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये दोनों 2 के टेबल में कटते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 दा 6, 2 के टेबल में काटेंगे तो 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 41x आवर 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम देखते हैं ये दोनों 2 के टेबल में करते हैं, तो 2 के टेबल में कट करेंगे तो 2 3 दा 6, और 2 के टेबल में कट करेंगे तो 26 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 26 तो 52 होता है, तो माइनस 26 आवर 3 आ गया हमारे पास। अब हम देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 41x आवर 3 इज इक्वल टू माइनस 26 आवर 3। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होता था, तीसरा स्टेप हमारा ये होता था कि x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखना है। x के साथ वैल्यू है हमारे पास 41 आवर 3, इसको लिख के हमने क्या करना होता है कि इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो देखे
नीचे वाली कोई भी रकम ऊपर से नहीं कटी तो हमारे पास आ जाएगा 41/6। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिख के 2 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर जो है वो आपने दोनों साइड पे ऐड करना होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय एडिंग 41/6 होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है 41/6 का होल स्क्वायर बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे जो है 41/6 का जो है वो स्क्वायर ऐड करना है। तो यहां पे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x/3 प्लस कर देंगे यहां पे हम 41/6 के होल स्क्वायर को इज इक्वल टू -26/3 प्लस कर देंगे हम 41/6 के होल स्क्वायर को, यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही -41/3x ऐसे ही, और प्लस कर दिया 41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 ऐसे, और प्लस कर दिया 41/6 का होल स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये एक होल स्क्वायर बन गया हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये एक होल स्क्वायर बन गया हुआ है किन वैल्यूज का, जिन दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है। हम इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये x और 41/6 का यहाँ पे ये हमारे पास होल स्क्वायर है, और साइन कौन सा लगाना है 2ab वाला, तो हमारे पास यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -26/3 प्लस 41 का स्क्वायर है, तो 41 को चूंकि हमने 41 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 41 मल्टीप्लाई 41, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1681। तो 1681 हमारे पास स्क्वायर आ गया, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इक्वल के इस साइड पे जो कि दो फ्रैक्शंस है, तो इन फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, x -41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा 36, यानी कि 3 और 36। अब जब हमने एलसीएम लेना है तो जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 और 12 3 दा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये सेम ए की वैल्यू बची है तो फिर ये वही है, 12 को 3 तरफ देंगे तो 36, यहाँ पे आ गया 36। 36 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, ठीक है, 36 डिवाइड बाय 3 आंसर आया 12, और 12 को जो है 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 26, हमारे पास आंसर आ गया 312। तो यहाँ पे हमने लिखा -312 प्लस 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1681 से, तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे x -41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 1681 में से माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे 312, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1369, ठीक है, 1369 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। अब हमारे पास जो है ए की फ्रैक्शन आ गई है, तो अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x -41/6, यहाँ पे इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू 1369/36, तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। अब इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया हमारे पास, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x -41/6 इज इक्वल टू 1369, ठीक है, 1369 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 37। इसका मतलब है कि ये 37 का स्क्वायर था, तो 37 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे आ गया जी 37, और 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 6 आ गया, और चूंकि स्क्वायर रूट खत्म करना है तो यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस आ जाएगा, तो
41/6 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 41/6 प्लस हो गया इधर आके, प्लस माइनस 37/6। अब इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में ओपन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 41/6 प्लस 37/6, एक दफा प्लस में लिख दिया, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 41/6 माइनस 37/6, एक दफा हमने जो है माइनस में लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, प्लस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37। तो x इज इक्वल टू 41 में 37 प्लस करेंगे तो 1 + 7 8 आ जाएगा हमारे पास, और 4 + 3 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो x इज इक्वल टू 78 को जो है वो 6 पे हमने डिवाइड करना है, तो 78 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30, 13 6 78। तो यहाँ पे हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा, और इधर से भी हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, माइनस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37। तो x इज इक्वल टू 41 में से 37 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4/6। दोनों जो है 2 के टेबल पे करते हैं तो 2 2 द 4, 2 3 द 6, यानी कि 2/3 जो है हमारे पास इस साइड का आंसर आ जाएगा। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे जो है हम ये लाइन लगा लेंगे। अब हमने आंसर देना है, तो आंसर देंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इस साइड से हमारे पास 13 आंसर है और इस साइड से हमारे पास 2/3, ये हमारे पास जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 का 6 और लास्ट पार्ट है हमारे पास, 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6/x + 7। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक ये वैल्यू है, 1 बजाते खुद एक वैल्यू है, और ये जो है 6/x + 7 ये तीसरी वैल्यू है। तो सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई, इसको सॉल्व करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के फिर हम जो है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले प्रोसीजर से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं जिनके डिनोमिनेटर हैं 4x + 7 और x + 7। चूंकि हमने डिनोमिनेटर पहले खत्म करने हैं तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 4x + 7 और x + 7, 4x + 7 x + 7 से इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 4x + 7 x + 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल आ गया हमारे पास, फिर जी हमारे पास आ जाएगा 4x + 7 और x + 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, ठीक है, माइनस आ गया हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास 4x + 7 मल्टीप्लाई होगा x + 7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 6/x + 7 से, 6/x + 7 से जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4x + 7 जो है वो 4x + 7 से कट जाएगा हमारे पास, तो 4x + 7 4x + 7 से कट गया, तो बाकी x + 7 मल्टीप्लाई होगा 3x - 1 से, तो x + 7 मल्टीप्लाई होगा 3x - 1 से, इक्वल आ गया हमारे पास, 1 ने चूंकि ऐसे मल्टीप्लाई हो जाना है तो हमारे पास 4x + 7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा x + 7 से, माइनस x + 7 x + 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी 6 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 6 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4x + 7 से। दोबारा देखें, यहाँ से 4x + 7 4x + 7 से कटा, तो x + 7 मल्टीप्लाई होगा 3x - 1 से, इक्वल हमारे पास ऐसे आ जाएगा।
1 ने चूंकि मल्टीप्लाई होना है तो 4x प्लस 7 x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ गया हमारे पास, x प्लस 7 x प्लस 7 से कट गया, तो बाकी 6 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 7 से। तो अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इनकी मल्टीप्लीकेशन हमारे उसी प्रोसीजर से जैसे हम पहले करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 3 21x, ठीक है। और जब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 प्लस 28x आ जाएगा हमारे पास। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 49 आ जाएगा हमारे पास। 6 को जब दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के लामते चेंज। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, तो माइनस 24x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, तो माइनस 42 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 20x 21x प्लस माइनस माइनस 21 में से एक माइनस करेंगे, बाकी 20 अलामत बड़ी रकम की प्लस की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20x, ठीक है। -7 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4x स्क्वायर इस साइड पे x स्क्वायर वाली, ये देखें इक्वल की इधर वाली साइड अभी हमने सॉल्व की है, ठीक है। अब ये जो कि इक्वल है, इक्वल से राइट हैंड साइड वाली साइड सॉल्व करने लगे हैं, तो हमारे पास 4x स्क्वायर स्क्वायर वाली a की वैल्यू थी तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास x वाली कितनी वैल्यूज हैं। x वाली वैल्यूज में 28x है, प्लस 7x है, माइनस 24x है। तो x वाली वैल्यूज को जो है वो आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो x में हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले 28x, तो हमने लिख लिया 28। उसके बाद लिखा है प्लस 7x, तो लिख लिया प्लस 7। उसके बाद हमारे पास माइनस 24x, तो माइनस कर दिया 24, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 11, ठीक है। 11 आ गया हमारे पास 28x प्लस 7x माइनस 24x, तो इसकी जगह हमारे पास आ गया प्लस 11x। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x के बगैर वाली वैल्यूज भी अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 49 है और 42 है। 49 प्लस 42 माइनस, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, अलामत बड़ी रकम की प्लस की, तो प्लस 7 आ गया। अब देखें इक्वल के दोनों साइड पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर वाली वैल्यूज मौजूद है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों साइड पे प्लस वाली वैल्यूज मौजूद है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन देखें यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसको उधर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये उधर चल के माइनस हो जाएगी। तो फिर इन तीनों वैल्यूज को जो है ये हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7, ये ऑलरेडी इधर ही थे। 3x स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आके माइनस 3x स्क्वायर, 20x इधर प्लस है, इधर आके माइनस 20x, और 7 जो इधर माइनस है इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखें 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x माइनस 20x, प्लस माइनस माइनस 20 में से 11 माइनस करेंगे तो बाकी 9 अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो माइनस 9x आ जाएगा, और प्लस 7 और प्लस 7 प्लस 14 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है हम अपने कंप्लीटिंग दी स्क्वायर प्रोसेस के जरिए जो है वो सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, यानी कि यहाँ पे हम लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना होता था कि जो x के बगैर वाली वैल्यू है, ठीक है, उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो x के बगैर हमारे पास जो है क्या है 14 है, तो 14 इक्वल की उस साइड पे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 14 इधर प्लस है, उधर चल के माइनस 14 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता था, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उस पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके उसको हमने सिंपल करना है ताकि उसके साथ कोई वैल्यू ना हो। तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ पहले ही कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है दूसरा स्टेप हमारा नहीं होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या करते होते थे कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करना होता था। तो एक्स के साथ वैल्यू है 9,
9 को डिवाइड करना है 2 पे, तो चूंकि ये कटिंग नहीं होती तो 9/2 ही आ जाएगा। और जो आंसर आ रहा होता था वो आंसर का स्क्वायर जो है वो हमने दोनों साइड पे ऐड करना होता था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग 9/2 स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों जो है अतराफ में 9/2 का जो है वो स्क्वायर ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कर देंगे 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -14 हमारे पास यहाँ पे, और इधर भी प्लस कर देंगे 9/2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे 9/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो है एक होल स्क्वायर बन गया है। होल स्क्वायर किसका बन गया है? x का और 9/2 का, जिन दो वैल्यूज के ऊपर हमारे ऊपर स्क्वायर है। और अलामत कौन सी, साइन कौन सा? 2ab वाला, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन यूज हो जाएगा, इज इक्वल टू -14 आ जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो इसको पहले जो है वो एलसीएम मेथड से जो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास x माइनस 9/2 ये होल स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ गया 4, ठीक है। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 4। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 14, तो आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। तो -56 आ गया हमारे पास यहाँ, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस और 56 जो है वो माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81 माइनस 56, तो आंसर आ गया हमारे पास 25। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 25/4। अब देखें x माइनस 9 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 25/4 है। यहाँ से चूंकि हमने स्क्वायर जो है वो खत्म करना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट हमने किन वैल्यूज का लेना है? यहाँ पे हमारे पास था x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 25/4, तो x माइनस 9/2, x माइनस 9/2, यहाँ पे हमारे पास इसका होल स्क्वायर था, और दूसरी साइड थी हमारे पास 25/4 इज इक्वल टू 25/4। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे भी हमने जो है इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया है तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x माइनस 9/2 इस साइड पे आ जाएगा इक्वल टू, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास आज प्लस माइनस, तो x 9/2 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9/2 प्लस माइनस 5/2 आ गया हमारे पास। तो अब देखें हमारे पास एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो इनको ओपन कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 9/2 प्लस 5/2, और इधर से जी x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5/2, यानी कि बस यही साइन जो है एक दफा प्लस किया है एक दफा माइनस किया है। तो x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ गया 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 2, और 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है, हम जो दूसरी साइड लिखी हुई थी इधर भी हमारे पास जो है x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो x इज इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। अब हमारे पास जो कि दोनों आंसर आए हुए हैं, आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 7
और x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 और 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दर्ज झैल मसावातों को हल करने के लिए, तो इन 6 मसावातों को हल करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की फार्मूलेशन क्या है, ये कैसे बनता है, पहले हम ये समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किए हैं, तो इस क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन को भी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो उसका प्रोसीजर हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि c ये जो इधर प्लस है उधर चल के माइनस हो जाएगा, यानी कि x के बगैर वाली जो वैल्यू होती है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो c इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए। उसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को जो है उस कोफिशिएंट पे डिवाइड कर देते हैं ताकि एक्स स्क्वायर से वो कोफिशिएंट जो है वो खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग विद a। तो a से जो है इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी पे हमारे पास आ जाएगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c डिवाइडेड बाय a और डिवाइडेड बाय a। पूरी इक्वेशन को जो है वो हमने a पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं ये a इस a से कट गया है, तो बाकी बचा x² प्लस b अवर ax इज इक्वल टू माइनस सी अवर ए। अब दो हमने जो है अपने स्टेप्स कर लिए हैं। c जो x के बगैर वाली वैल्यू थी उसको इक्वल के उधर ले गए, x स्क्वायर के साथ जो भी था, जो भी उसका कोफिशिएंट था उस पे जो है वो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके इसको जो हम सेपरेट कर लिया, सिंगल फॉर्म में कर लिया। इसके साथ अब कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं हमारे पास तीसरा स्टेप क्या था कि x के साथ जो भी वैल्यू हो x का कोफिशिएंट, यानी कि इस वक्त x के साथ लिखा हुआ है b ओवर a। ठीक है, तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बटे के नीचे हम लिख देंगे 2, चूंकि कटिंग तो कुछ होनी नहीं, तो ये हो गया b/2a। तो इसका स्क्वायर जो है हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय एडिंग b/2a स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों तरफ में जो है b/2a का स्क्वायर जो है चूंकि हमने ऐड करना है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, यहां पे है x² प्लस b/a इंटू एक्स। ठीक है, प्लस इसमें कर देंगे b/2a होल स्क्वायर, इसका इधर भी ऐड कर देंगे, और हमारे पास है माइनस c/a प्लस b/2a का स्क्वायर जो है हम इधर भी ऐड कर देंगे। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ऐड कर दिया। अब देखें ये तो हमारे पास एक होल स्क्वायर हो गया, किसका स्क्वायर, जिन दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है हमारे पास x और b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास जो है वो साइन कौन सा यूज होगा, ये 2ab वाला यानी कि प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इज इक्वल टू माइनस c/a ऐसे ही आ गया है, प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो b² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4a का स्क्वायर लेंगे तो a² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो x प्लस b/2a हमारे पास आ गया इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4a²। ठीक है, 4a² एलसीएम आ जाएगा, 4a² को a पे डिवाइड करेंगे तो इन दो a में से एक a काट देगा, बाकी एक a अभी भी बचेगा, यानी कि 4a बचेगा। जो 4a बचा वो माइनस c से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4ac प्लस
4a स्केयर को जब 4a स्केयर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 1 b स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा b स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब डायरेक्टली हमने जो है इसका जो है अब स्केयर रूट लेना है, क्योंकि ये फर्दर इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकती। तो अब हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्केयर रूट। स्केयर रूट हमने किसका लेना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आई हुई है, हमारे पास है x प्लस बी अवर 2a होल स्केयर। तो हम लिख लेते हैं x प्लस बी अवर 2a होल स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो है -4ac प्लस बी स्केयर। ठीक है, -4ac प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4a स्केयर डिवाइडेड बाय 4a स्केयर। ये हमारे पास वैल्यूज थी। अब दोनों साइड पे जो है जो हमने चूंकि स्केयर रूट लेना है तो यहाँ पे भी हम स्केयर रूट ले लेंगे, इधर भी, और यहाँ पे भी हम स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, -4ac यहाँ तक था, यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लिया। अब यहाँ पे ये तो स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी अवर 2a, ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू, इनकी जरा तरतीब ठीक कर लेंगे। तरतीब ठीक करने से मुराद ये है कि प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे, यानी कि बी स्केयर पहले लिख लेंगे, -4ac बाद में। एक और चीज यहाँ पे हमारे पास 4a, इनका स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा। 4 का 2 का स्केयर है तो 2 आ जाएगा, a स्केयर की जगह a आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये है कि b स्केयर के ऊपर भी तो स्केयर है ना, इसका स्केयर नहीं कटा। 4 भी तो 2 का स्केयर है, इसका स्केयर नहीं कटा। देखें, b स्केयर के साथ माइनस है, यानी कि b स्केयर -4ac आपस में जो है वो प्लस माइनस में है, इनका स्केयर नहीं कट सकता। इनका स्केयर कटने के लिए यहाँ पे इनका होल स्केयर होना चाहिए। अगर तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे तो b का स्केयर भी कट जाना था, और 4 का स्केयर, 4 चूंकि 2 का स्केयर है तो ये भी कट जाना था, तो b और 2 ये कट के बाहर आ जाने थे, ac इधर रह जाना था। लेकिन चूंकि इनके दरमियान प्लस माइनस है तो ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब देखें b और 2a जो इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो -b अवर 2a प्लस -b स्केयर -4ac, इसका ये स्केयर रूट है हमारे पास अवर 2a। अब दोनों का हमने एलसीएम लेना है, तो दोनों साइड से जो है एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2a। 2a हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b प्लस माइनस। ठीक है, और 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को जब इस पूरी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर -4ac। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, यहाँ पे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो आंसर आया है, अब ये जो आंसर आया है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये जो आंसर आया है इस आंसर को ही जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, इस पूरे क्वेश्चन में हमने इस फार्मूला से क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला इंप्लाई करना है, इस फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 है हमारे पास 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चूंकि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने यहाँ पे जो है ये डिफाइन किया है कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये फार्मूला जो है हमने यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है आप उसको a कहते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है आप उसको b कहते हैं, और x के बगैर वाली वैल्यू जो होती है आप उसको c कहते हैं। तो सेम एज इट इज
एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है 2, तो एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको ए कहते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2। उसके बाद एक्स के साथ जो वैल्यू होती है इनके एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, तो आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू -5, और जो एक्स के बगैर वाली वैल्यू होती है वो सी होती है, तो सी इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो ए इज इक्वल टू 2, एक्स के साथ -5 है तो बी इज इक्वल टू -5, एक्स के बगैर वाली वैल्यू सी। तो फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी जो हमने फाइंड किया, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ठीक है, अवर 2a, अवर 2a आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b है तो देखें b के साथ अपना माइनस है, ठीक है, तो उसको हम जो है ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दिया हमने, बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, 4 है तो 4 आ गया, a है तो a है हमारे पास 2, तो 2 पुट कर दिया, c तो c है हमारे पास 3, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, और हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास, a 2 के इक्वल है तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो गया, प्लस माइनस, -5 का स्केल लेंगे, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +25 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 2 8, 8 3 24, तो 24 आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर चूंकि 1 ही आ जाएगा, तो 1 ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए हमारे पास 5 प्लस माइनस 1 अवर 4 यानी कि x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अवर 4 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अवर 4, यानी कि यही जो प्लस माइनस वाला साइन है, यही प्लस इधर प्लस है, यही माइनस इधर है, माइनस कर दिया हमने। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 अवर 4, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू, दोनों 2 के टेबल पे आ जाते हैं तो 2 2 4 2 3 6, यानी कि हमारे पास 3 अवर 2 आ जाएगा इधर, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 4 अवर 4 4 4 से कट गया, तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकी हम स्केल से ऐसे डिवीजन कर लेते हैं। अब चूंकि हमने आंसर देना है तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर देंगे, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास पहला आंसर है 3 अवर 2 और दूसरा आंसर है 1, तो ये हमारे पास इसके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको a कहते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू x स्क्वायर के साथ 2 है, x के साथ जो वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट उसको b कहते हैं, तो x के साथ -7 है तो b इज इक्वल टू -7, और x के बगैर जो वैल्यू होती है उसको हम c कहते हैं, तो c इज इक्वल टू -15 हम लिख लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अवर 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस की जगह हमने ऐसे माइनस लिख लिया, b की जो वैल्यू है वो -7 यानी कि उसके साथ अपना माइनस है, तो वो ब्रैकेट में लिख लेंगे -7, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे लिख लिया हमने b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -7 स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो -4 है तो 4 लिख लेंगे, a है तो 2 आ गया हमारे पास, c है तो हमारे पास यहाँ पे -15 आ गया c की जगह पे, और स्क्वायर रूट यहाँ पे था तो यहाँ पे लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2a, 2a है हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, अब देखें -7 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे +7,
प्लस माइनस -7 का स्केयर, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +49 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8, और 8 को 15 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो 120 आ जाएगा, यानी कि 15 2 30। ठीक है, 30 को 4 से ज़रब देंगे तो 120, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7, प्लस माइनस 49 में 120 प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा, 169 डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169, 169 13 का स्केयर है, 13 को 13 से ज़रब दे तो 169 आता है, तो 13 का स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो है x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 13 है, तो इसका मतलब है 7 प्लस 13 ओवर 4, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 में 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 4 1 4 4 5 20, 5 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी 6, अलामत बड़ी रकम की माइनस की आ जाएगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल टू, दोनों जो है ये 2 के टेबल पे करते हैं, 2 2 4 और 2 3 6, यानी कि -3/2 जो है हमारा इस साइड का आंसर आ जाएगा। तो स्केल से जो है हम इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं सेंटर में, ये हो गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमने देना है, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 और -3/2, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 15 जो हमारे पास इक्वल के उधर है उसको इधर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x, 15 जो द प्लस है इधर आके -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें अभी जो हमने पार्ट नंबर 2 किया है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में कितना डिफरेंस है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, यानी कि सिर्फ इस एक साइन का डिफरेंस है, यानी कि 2x स्क्वायर यहाँ प्लस 7x है, तो दूसरे पार्ट में यहाँ पे हमारे पास -7x था, बाकी -15 ये ऐसे ही था हमारे पास। तो इसका मतलब है ये सेम उसी मेथड से सारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो b, यानी कि x का कोफिशिएंट b होता है, तो x के साथ 7 है तो b इज इक्वल टू 7, और x के बगैर वाली वैल्यू -15, तो c इज इक्वल टू -15, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -15। तो फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, b है तो उसकी जगह हम 7 लिखेंगे, प्लस माइनस ऐसे ही लिखेंगे, b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर आ गया हमारे पास, -4 है तो 4, a है तो 2 लिखा हमने, c है तो -15। ठीक है, स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ है डिवाइडेड बाय 2a, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू -7 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 15 2 30, और 30 को 4 से ज़रब देंगे तो 120, और माइनस माइनस प्लस 120। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास 2 था। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू -7 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 49 प्लस 120 169, 169 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू
-7 प्लस -169, 169 13 का स्क्वायर है। 13 को 13 से ज़रब दें तो हमारे पास जो है वो 169 आता है। तो 13 जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो डिवाइडेड बाय 4 आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4, और इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -7 -13 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये वाला साइन इधर एक दफ़ा प्लस में लगा दिया और यही वाला साइन इधर माइनस में लगा दिया। याद रखना है कि देखिए -7 इधर भी -7 ही है, इधर भी -7 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी 6 आ जाएगा, यानी कि 6 ओवर 4 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू दोनों 2 के टेबल पे आ जाते हैं, तो हमारे पास आ गया 3 ओवर 2। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू -7 -13 माइनस माइनस प्लस 13 और 7 20, अलामत बड़ी रकम की माइनस की तो -20 डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 1 दा 4 4 5 दा 20, यानी कि -5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे और अब सोल्यूशन सेट हमने देना है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 और -5। ठीक है, 3/2 और -5 यहाँ हमारे पास ये आंसर हो गए। क्वेश्चन 4 पार्ट 4 है हमारे पास, x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 7x जो है वो इक्वल के उधर प्लस है, वो पहले इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। तो हमारे पास आ जाएगा x², 7x जो उधर प्लस है इधर आके -7x प्लस 11 पहले इधर था इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है कि हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है, x² वाली वैल्यू a होती है, तो x² के साथ यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं तो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ वाली वैल्यू b है, तो x के साथ -7 है, तो b इज इक्वल टू -7, और x के बगैर वाली वैल्यू c है, तो c इज इक्वल टू 11 आ गया हमारे पास। तो फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अवर 2a। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास ऐसे ही आ गया, b है तो b हमारे किसके इक्वल है -7 के। तो यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया। अब b के आंसर के साथ अपना माइनस है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट बनाएंगे, -7 प्लस माइनस b² यानी कि -7 का स्क्वायर, -7 स्क्वायर -4, a है आपके पास 1 और c है आपके पास 11। ठीक है, तो अब 2 a है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ गया +7 प्लस -7 का स्क्वायर, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +49 आना है, और 11 को 4 से जब देंगे तो 44, 11 4 दा 44, तो -44 आ गया, और स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2। अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करेंगे तो √5 जो है हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए √5 किसी भी 5 जो है किसी भी वैल्यू का, किसी भी रकम का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, और 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है। तो 5 चूंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं कटना, तो फिर यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। हम आंसर लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का 5वां पार्ट है हमारे पास, x प्लस 4 अवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 अवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अवर 3, और x का आंसर इक्वल नहीं आना चाहिए 4 और 3 के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास ये 3 रकमें लिखी हुई हैं,
तीनों रकमें जो है हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन में है, तो इनको जो है पहले सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके पहले जो है डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 4 x माइनस 3 से, और इसको जो है हम साथ साथ ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 x माइनस 4 और x माइनस 3 से, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3 x माइनस 4 x माइनस 3, ये मल्टीप्लाई होंगे सबसे पहले x प्लस 4 और x माइनस 4 से। ठीक है, यानी कि 3x माइनस 4 x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दिया इसको x प्लस 4 और x माइनस 4 प्लस, फिर यही जो है 3x माइनस 4 x माइनस 3 मल्टीप्लाई होंगे किससे x माइनस 2 और x माइनस 3 से, इक्वल आ गया हमारे पास। फिर यही जो है 3x माइनस 4 x माइनस 3 मल्टीप्लाई कैसे होंगे, साथ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 में प्लस 1 करेंगे तो 19 आएगा, यानी 3 6 18 जमा 1 19, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 और 3 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x माइनस 4 से कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 और ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 और x प्लस 4 से। ठीक है, प्लस x माइनस 3 से कट जाएगा, बाकी 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 ये वाला और x माइनस 2 ये इससे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखें ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, तो बाकी 19 मल्टीप्लाई होगा किससे x माइनस 4 से और x माइनस 3 से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इनसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनसे 19 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बड़े केयरफुली जो है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ना है। ऐसी सिचुएशन में एक माइनर सी जो मिस्टेक है, एक प्लस या माइनस की छोटी सी गलती से जो है वो सारे क्वेश्चन को गलत कर देती है, तो इनको बड़ा जो है वो ध्यान से, तो 3 ऐसे ही रहेगा पहले। ठीक है, सबसे पहले इन दो को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x। ठीक है, और माइनस 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12 आ गया हमारे पास। इसका मतलब है इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाला प्लस 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ गया, और माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 19, ये ऐसे ही। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को जो है माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x, और यहाँ पे माइनस 4 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चूंकि एक बड़ी बारीक बिनी का काम है, दोबारा इनकी मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक भी जो रह जाती है ना प्लस या माइनस की, तो वो फिर क्वेश्चन ठीक नहीं होने देते। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ही आ गया हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x, और माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12, प्लस 3 ऐसे ही लिख लिया। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x, और माइनस 4 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 19, ऐसे ही आ गया। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 12, ये हमारे पास आ गए। अब देखते हैं हमारे पास 3 ऐसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी एक अलामत बड़ी रकम की प्लस की। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस 12।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x हो गया हमारे पास। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, और प्लस 8 ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू, ठीक है, 19 जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाना है। और यहां पे भी हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो माइनस 7x, और हमारे पास आ जाएगा प्लस 12। ये आ गया हमारे पास। अब 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 को 3 से तरफ देंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास। इस 3 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 माइनस 18x, और इस 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 प्लस 24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 19 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 19 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 133। ठीक है, 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 133x आ गया हमारे पास, प्लस फिर 19 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 19 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 228। 228 आ गया हमारे पास। अब हमने इनको सॉल्व करना है। जब हमने इनको सॉल्व करना है तो देखें, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व हो नहीं है, एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली वैल्यू के साथ सॉल्व हो नहीं है, और एक्स के बगैर वाली एक्स के बगैर वैल्यू से, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर। उसके बाद x वाली वैल्यूज जब हम देखते हैं, हमारे पास x वाली वैल्यूज कौन सी हैं, तो हम यहाँ पे देखें प्लस 3x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी 15, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, यानी कि माइनस 15x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 15x। उसके बाद x के बगैर वाली वैल्यूज देखते हैं। x के बगैर वाली वैल्यूज में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस 36 प्लस 24, माइनस प्लस माइनस 36 में से 24 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 12 आ जाएगा, और अलामत बड़ी रकम की, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे माइनस 12 इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास लिखा हुआ था 19x स्क्वायर, यहाँ पे 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। ठीक है, 19x स्क्वायर 19x स्क्वायर प्लस 130 माइनस 133x माइनस 133x। ठीक है, और प्लस 228 प्लस 228 एक दफा फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे जो लिखा हुआ था वो हमारे पास था यहाँ पे 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। ठीक है, तो 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कि इक्वल के दोनों साइड पे हमारे पास जो है ये वैल्यूज लिखी हुई है। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों साइड पे वैल्यूज लिखी हुई है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी वैल्यू किधर है, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये तीनों जो है ये भी इधर आ जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228, और 6x स्क्वायर जो उधर प्लस है इधर आके माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 15x जो उधर माइनस है इधर आके प्लस 15x। ठीक है, और माइनस 12 जो उधर माइनस है इधर आके प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 19x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 133x प्लस 15x। ठीक है, तो 133 में से जो है हमने 15 माइनस करना है, तो 133 माइनस 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा 118। ठीक है, और अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो माइनस 118x आ गया हमारे पास। उसके बाद 228। ठीक है, उसमें प्लस करना है हमने 12। ठीक है, 228 में से 12 जमा करेंगे तो हमारे पास प्लस जो है ये 240 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है।
तो अब इसको फार्मूला से सॉल्व करते हैं। फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र के साथ जो वैल्यू है वो ए है, यानी कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्र के साथ 13 है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 13। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो बी है, तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू माइनस 118, ठीक है। और एक्स के बगैर वाली वैल्यू वो सी है, तो सी इज इक्वल टू 240। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अवर 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ है माइनस बी, तो माइनस की जगह पे सबसे पहले हम माइनस लिख देंगे, ऐसे ही ये वाला माइनस ऐसे लिख दिया। बी की वैल्यू जो है उसके साथ अपना माइनस है, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, तो माइनस 118 ये लिख दिया हमने, प्लस माइनस आ गया हमारे पास बी स्क्र, यानी कि माइनस 118 का स्क्र, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 है, तो 4a है तो हमारे पास 13, और c है तो c की जगह हमारे पास आ गया 240, और यहाँ सारे के ऊपर हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 2a। a से मुराद जो है 13, तो हमने यहाँ पे 13 पुट कर दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 118 आ गया, प्लस माइनस 118 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 118 के स्क्वायर के लिए 118 मल्टीप्लाई 118, ठीक है, हमारे पास आ गया 13,924, 13,924 आ गया, माइनस अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240, 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 12,480, तो 12,480, ठीक है। स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, ठीक है, 13,924, 13,924, 924 माइनस करेंगे इसमें से 12,480, 12,480, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1444, यानी कि 1444, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय जो है 26 आ गया हमारे पास, ठीक है। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस हमने 144 का जो है वो स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 1444, इक्वल करेंगे तो 38 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 38 को 38 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, यानी कि ये 38 का स्क्वायर है, तो यानी कि 38 आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26, और x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26, दोनों का डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 26 आ जाएगा, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, एक दफा प्लस ओपन कर दिया, एक दफा माइनस, तो x इज इक्वल टू 118 में 38 जो है वो हमने प्लस करना है, तो 118 प्लस करेंगे हम 38, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156, ठीक है। तो 156 डिवाइडेड बाय 26, तो x इज इक्वल टू 156 को 26 पे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 26, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6, तो इसके ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। और इधर से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 118 में से 38 जो है वो हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 118 माइनस 38 करेंगे तो 80 आ जाएगा हमारे पास, तो 80 डिवाइडेड बाय 26, अब ये दोनों 2 के टेबल पे करते हैं, तो 2 के टेबल पे काटूंगा तो यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ पे 13, इससे ज्यादा नहीं करते, तो x इज इक्वल टू 40 अवर 13 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेंटर में यहाँ हम आप कॉमा भी लगा सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं, तो मेरे नज़दीक लाइन लगाना ज़्यादा बेहतर है। तो सोल्यूशन सेट में चूंकि हमने आंसर देना है, तो यहाँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक आंसर है हमारे पास 6 और दूसरा आंसर है हमारे पास 40 ओवर 13,
तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 का लास्ट और 6 पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखिए हमारे पास इक्वल के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, एक एक बटे वाली रकम है, ठीक है। तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि 3x माइनस 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x माइनस 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से इज इक्वल टू x प्लस 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा हमारे पास, और माइनस 3 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x के, 3x को माइनस 1 से तो माइनस 3x प्लस 3, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास, और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x आ जाएगा, और प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, दो में से एक माइनस करेंगे तो बाकी एक अलामत बड़ी रकम की प्लस की माइनस 1। अब देखें यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी प्लस वाली वैल्यू है, इधर भी प्लस वाली वैल्यू है, तो ये इधर हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ये इधर ही रहेंगे, और ये वैल्यूज जो है ये इधर आ जाएंगी और इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस 2x स्क्वायर, x उधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और 1 जो उधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 माइनस 7x आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 3 प्लस 1 जो है प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, जहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है, तो एक्स a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है x के साथ जो वैल्यू है वो b है, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस 7, और x के बगैर वाली वैल्यू c है तो c इज इक्वल टू 4। तो फार्मूला लिखेंगे हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, b है देखें तो b के साथ अपना माइनस है तो उसके लिए ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4a है हमारे पास यहाँ पे 1, और c है हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a हमारे पास, तो a की जगह 1 पुट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 का जब स्केल लेंगे तो माइनस 7 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दा 49, माइनस 4 को 4 से तरफ देंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से हमने 16 माइनस करना है, ठीक है। तो 49 माइनस 16 आंसर आ जाएगा हमारे पास 33, अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। अब 33 जो है ये किसी भी वैल्यू का, किसी भी रकम का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 आता है और 6 का स्क्वायर 36 आता है, तो 33 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका चूंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं कटना, तो फिर ये यही जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में हम आंसर दे देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हमारे कंप्लीट हो गए।
उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चंस की आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे बेटा।